रुक एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। पश्चिम बंगाल को लेकर सियासत गरमाई हुई है। वहां कानून व्यवस्था इस वक्त एक बड़ा मुद्दा है। वक्फ कानून के विरोध में मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के बाद से ही ममता सरकार को विरोधी कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी केंद्र सरकार पर ठीकरा फोड़ने में जुटी है। इन सब के बीच ममता बनर्जी की अपील के बाद भी राज्यपाल हिंसा पीड़ितों से मिलने पहुंच गए। मुख्यमंत्री ने अभी दौरा नहीं करने की अपील की थी, लेकिन राज्यपाल के अलावा एनएचआरसी और एनसीडब्ल्यू की टीम भी मालदा पहुंच गई। साथ ही मामले को लेकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसक घटनाओं का मामला बेहद गरमाया हुआ है। वक्फ कानून के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद कई हिंदू परिवार अपना घर छोड़कर मालदा में शरण लिए हुए हैं। इन सब को लेकर राज्यपाल सीवी आनंद बोस बेहद आहत हैं। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. This kind of cult of violence can never be tolerated at all. हिंसा पीड़ितों से मिलने राज्यपाल आज मालदा पहुंच गए। रास्ते में उन्होंने हिंसा को लेकर गुस्सा जाहिर किया, जबकि रवाना होने से पहले उन्होंने अपने कर्तव्य का हवाला दिया। So that means there is a situation where I as governor has a role to play, an important role to play. You know, my first duty, the oath which I am taking as governor, first part is the governor will defend the Constitution of India. The second part is I will work for the welfare and well-being of the people of the state. So when there is dire distress in the field, I have to be with them. That's why I'm going there. But I will certainly see to it that, the situation is not upset by my presence or my visit. My visit is basically for to console the people directly. Number two, I have a responsibility to be true to the reports which I write. I do not want to go by the reports which others give me. I want to have a reality check in the field. For that, my presence with the people, understanding their feelings is very important. राज्यपाल ने हिंसा पीड़ितों से ऐसे समय मुलाकात की जब राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने उनसे वहां का दौरा नहीं करने की अपील की थी। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে, তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন। ममता बनर्जी शांति भंग होने की आशंका जताते हुए वहां का दौरा करने से मना कर रही थी, लेकिन न सिर्फ राज्यपाल बल्कि एनएचआरसी यानी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और एनसीडब्ल्यू यानी नेशनल कमीशन फॉर वीमेन की टीम भी पीड़ितों से मिलने मालदा पहुंच गई। हमने तो उनकी चिंता तो उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए, ये भी हम देखेंगे। ममता बनर्जी जो रिक्वेस्ट किया है उसको मान्यता देने के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप मत जाइए। उधर शांति विराज कर रहा है, पीस आ रहा है, आप जाके वो डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए।
पश्चिम बंगाल में दौरे को लेकर टकराव जैसी स्थिति नजर आई। वहीं बंगाल हिंसा को लेकर सियासी बयानबाजी और तेज हो गई। बीजेपी के साथ कांग्रेस ने भी ममता सरकार को कटघरे में खड़ा किया। जिस प्रदेश की सरकार एक अमन चैन का वातावरण तैनात नहीं कर सकती, उस प्रदेश की सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं हो। राज्य सरकार और केंद्र सरकार को दोनों को मैं दोषी मानता हूं। राज्य सरकार को इसलिए कि कानून व्यवस्था राज्य का विषय है। जहां तक केंद्र सरकार का विषय है, खुद ही आरोप लगा रहे हैं कि बांग्लादेश में साजिश रची गई और बांग्लादेशियों ने किया। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके आए तो जिम्मेदार भारत सरकार है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जाहिर है हिंसा को लेकर बंगाल सरकार पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ममता बनर्जी की पार्टी भला कैसे चुप रह सकती है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने सब कुछ ठीक बताते हुए राष्ट्रपति शासन जैसी बात को बेवजह करार दिया। They are asking for president rule since 2019, not now. This is their regular asking. We don't give any credence to this demand. You see, matter is going on in the High Court. You have seen it. And yesterday also the central government additional solicitor general sought for NIA, which the court has rejected their appeal. Do you follow? It is rejected. The court is now satisfied. High Court is satisfied with the steps taken by us. कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा का मामला अभी शांत होता नजर नहीं आ रहा है और इस मुद्दे पर सियासत अभी और गरमाने से इनकार नहीं किया जा सकता। कोलकाता से अनिर्बाण सिन्हा रॉय और मुर्शिदाबाद से सूर्याग्नि रॉय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।